से तौला जाएगा, जो मुझे निश्चित लगता है तौला जाएगा आने वाले वक्त में, प्रधानमंत्री ने जो रुचि ली है उसको देखते हुए, तो भारत में खेलों की दुनिया बहुत सुनहरी होगी। राइट जफर भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और ये एक स्पोर्ट ऐसा रहा है जिसको कि हॉकी, जिसको कि मैं एक समय तो फॉलो करता था, फिर धीरे 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 देखता भी रहता था, फिर स्कोर भी पूछ लेता था। मैं मैच नहीं देख पाया इधर बीच में क्योंकि बाहर था, इसलिए मैच नहीं देख पाया, लेकिन शुरुआती मैच मैंने देखे। आप बहुत सारे लोगों ने बात कही, मैं एक आज आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यह जिक्र था कि थोड़ा और तेज, थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और शक्तिशाली होना जरूरत है इसकी। 24 तक पदक ये कांस्य जो है सोने में तब्दील होता हुआ दिखेगा, नए लोग आएंगे, स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, जहां तक हॉकी का सवाल है ऐसा लगता है, और वो जो ऊर्जा है वो दिखी 41 साल बाद पदक के रूप में, तो वो आगे बढ़ेगी। जफर भाई बिल्कुल बढ़ेगी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूं कि 2024 जो कि अब सिर्फ 3 साल रह गए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बस यही है कि उसकी तैयारी हो। 2028 लॉस एंजलिस की भी तैयारी करनी चाहिए अभी से, मगर 2024 तो बहुत करीब है, और मैं समझता हूं कि काफी नए लड़के, पहली मर्तबा तो 10 लड़के गए हैं, और नेचुरली उसमें से कुछ 1 2 3 खिलाड़ी ऐसे होंगे कि हो सकता है कि वो आगे ना खेल पाए, और उसका रिप्लेसमेंट जरूरी पड़ेगा हम लोगों के लिए, खास तौर पे श्रीजेश का है या रुपिंदर पाल का है या विक्रम का है। तो मैं समझता हूं कि इन सब खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट जरूर चाहिए, और भी जो खिलाड़ी आ रहे हैं पीछे से, कि वेदर वो लोग इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं, और फिर वही हमारी कहानी यही होगी कि एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे मलाई साहब ने कहा, उनसे बहुत पहले हमारी बात काफी होती रहती थी, मगर ये उनका भी सजेशन यही है, और मैं भी यही कहूंगा कि जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाए। किसी को चोट लग गई है या ऑपरेशन की जरूरत है, यानी ये सब चीजें जो है खेलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि जिस ढंग से इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने जो एक बैरियर था दिमाग के अंदर के हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और पहले ये सोचते थे कि हम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें काफी तब्दीली आई है, और खास तौर पे पब्लिक का रुझान भी बहुत बड़ा है। हमारी जानकारी के हिसाब से पब्लिक भी बहुत सपोर्ट करती है, तो उससे भी ये लगता है कि अगर खिलाड़ी कांस्य पदक भी नहीं जीत रहा है बट दे आर बीइंग अप्रिशिएटेड, तो वो एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, थॉट है पब्लिक के अंदर, जो पहले नहीं था हम लोग के टाइम से। हम लोग जो 68-72 में ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर के हम लोग सर झुका के चलते थे और छुपा के चलते थे, आज वो टाइम नहीं है, नया भारत है। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जय भगवान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जफर साहब से एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जैसा मलय साहब इशारा कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहता हूं। जहां तक हॉकी का, स्पेसिफिकली मैं हॉकी पे बात करना चाहता हूं एक सवाल के जरिए। आप मानते हैं कि अब जहां तक कोच का मसला है वो सॉल्व हो चुका है? दूसरा सवाल ये कि इस टीम में वो चीज पाक दिख रही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक टीम के तौर पे ये डिफरेंस इसमें कुछ नजर आ रहा है जो बाकी बाज दफा नजर नहीं आता था टीमों में, तो वो अब नजर आ रहा है। ये दो चीजें जो कि बहुत जरूरी है। 3 साल के बाद फिर ओलंपिक है और फिर 28 की बात हो रही है। जी जफर भाई, तो ये कहना चाहता हूं कि कोच तो है ही, होते ही हैं टीम के साथ, फिजिकल ट्रेनर होते हैं, सब चीज सपोर्टिंग स्टाफ सब होता है, मगर मैंने जाने से पहले भी मैं ये कह रहा था कि जब तक अगर लड़के तैयार नहीं होंगे, मानसिकता उनकी और फिटनेस उनकी, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये विनिंग कॉम्बिनेशन जो है हमारा, उसमें और पैनापन आएगा तो जरूर मेडल का रंग चेंज आएगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि यूनिटी जो है वो टीम के लिए यानी बहुत बड़ी चीज है। अगर लड़के चाहें तो हर कुछ लड़के ही कर सकते हैं। ये जरूर है कि गेम प्लान बनता है, कोच के साथ डिस्कशन होता है, मगर लड़कों के अंदर अगर जील नहीं डेवलप होगा, वो डिटर्मिनेशन नहीं होगा, यस, तो वो फिर आप कामयाब होंगे। और यही जो लड़के हैं, हमारे दूसरे एथलीट्स भी हैं, और हॉकी में भी जैसे लड़कियों का है कि लड़कियों में जो इतना उछाल आया है वो इसी की वजह
है कि यूनिटी उन्होंने दिखाई, वो फिट भी थे, मेंटली टफ भी थे, तो दे हैव सक्सीडेड। राइट सर। जय भगवान मेरे साथ मौजूद हैं, एक गिलास पानी हमें लगता है शायद पी रहे थे जब मैं देख रहा था। जय भगवान जी, मैं ये जानना चाहता, थोड़ा मायूसी तो नहीं है कोई ऐसी बात पर, लेकिन आज तो खैर सम्मान का है, फक्र सिर्फ फक्र से ऊपर है। बॉक्सर्स से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कब होता है, स्पोर्ट्स में होता है। लेकिन जैसा जफर भाई इशारा कर रहे थे कि पदक नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन एक जज्बा पैदा हुआ है राष्ट्र में, देश में, कि नहीं, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है खेल संस्कृति का, जहां तक सवाल है, हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये पहले तो यही नहीं बनता था कि अरे छोड़िए साहब, ओलंपिक में कहां पदक, तो जब एथलेटिक्स में आ सकता है, और बॉक्सिंग तो हमारा एक लग रहा था कि इस बार पदक आएंगे, तो आप क्या आज के दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं, और बॉक्सिंग को लेकर खासकर अगर सवाल पूछा जाए तो? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे बजरंग पूनिया और नीरज चोपड़ा जी और सब मेडलिस्ट और ओलंपियंस जैसे एयरपोर्ट्स पे उतरे हैं और उनका स्वागत किया गया है, तो उस टाइम पे जब हम उतरते थे तो हमें ऐसा लगता था कि कहीं कभी हमारा ब्रॉन्ज आता था, कभी सिल्वर आता था, कभी गोल्ड आता था। तो कई बार ब्रॉन्ज या सिल्वर आता था, तो उस जनता का प्यार देख के हमें ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं इनके प्यार पे हम खरे नहीं उतर पाए हैं, तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि अगली बारी हम गोल्ड लाएं और इनके प्यार को अच्छे से अपना पाएं और अच्छे से देश का नाम रोशन कर पाएं। तो खासकर तो आज मैं बधाइयां देना चाहूंगा कि उनका इतना अच्छा स्वागत किया गया है कि उनको नेक्स्ट टाइम पे लगेगा कि हमने और मेहनत करनी है और ओलंपिक्स में सारे गोल्ड मेडल लेके आने हैं। सेकंड बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो माल्या सर ने कहा कि भाई फॉरनर कोचेज हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी बात है, फॉरनर कोचेज हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन जैसे कि कुम्हार घड़े को, कच्ची मिट्टी को बनाता है, वो फॉरनर्स कोच हमें सब जूनियर्स में चाहिए, ताकि जो हमारे घड़े की जो तराश है वो नीचे से ही अच्छी हो गया है। जब तक वो सीनियर बैच में आए तो उनके पास ऑटोमेटिक ओलंपिक लेवल की सोच हो। जब सीनियर बैच को हम इंटरनेशनल कोच देते हैं तो वो सिर्फ उसको शाइन कर सकते हैं, उसका स्टेमिना बना सकते हैं, उसको टेक्निक में चेंज नहीं कर सकते, कुछ परसेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम बचपन से ही उसको अच्छे तरीके से टेक्निक बनाएंगे तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, जो अभी कोचेज आए हैं हमारे सारे जो साथ में है, नीरज चोपड़ा की पीछे की टीम है, बजरंग पूनिया के कोचेज हैं, जो बेसिक कोच है, अगर जब तक उनको सरकार मदद नहीं करेगी, जब तक उनके लिए खड़ा नहीं होगी, जब तक बेसिक कोचेज को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, तब तक हम ओलंपिक्स मेडलिस्ट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अभी नीरज चोपड़ा को स्टार बना दिया, बट इसके पीछे कितने उसके फादर, उनके चाचा जी से मेरी बात हुई थी, कितना स्ट्रगल्स है, उसके जो कोचेज है उनका कितना स्ट्रगल्स है, उनको मद्देनजर रख के उनको भी सुविधाएं दी जाए ताकि आने वाले टाइम पे ओलंपिक्स में मेडल की संख्या बढ़ सके। जय भगवान जी, मैं आपकी एक तारीफ करना चाहूंगा, इजाजत दे मुझे, और वो ये कि आप बड़ी जैसे बॉक्सर होते हैं, जैसे खिलाड़ी होते हैं ना, सटीक, सीधे, सपाट बयान, बिल्कुल सीधा बोलते हैं और बहुत सीधा सपाट बोलते हैं। मैंने हाँ जी, और मैं इस बात से बहुत मुतासिर हूं आपकी बात से, और ये बात सच है कि इसमें मलय साहब और जफर भाई दोनों को अपनी बात कहनी चाहिए, जहां तक आपने ये बात कही है मैं बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन मेरे पास जो इस समय आपने कहा ना, स्टार बना दिया